शालोम। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए ये चैनल आपका स्वागत करता है। आज का अध्ययन है मिस्र देश पर 10 भारी विपत्तियों का वर्णन। पहली विपत्ति, जल का लहू बनना। उसके लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 7 वचन 14 से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जाओ। वह तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूँ कहता है, जिससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में हैं वे मर जाएंगी और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झील और पोखरें, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जलपात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियाँ थीं वे मर गईं। नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया और वे कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया, और सब मिस्री लोग पीने के लिए जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। तब यहोवा ने नील नदी को मारा था, तब वे 7 दिन हो चुके थे। दूसरी विपत्ति, मेढकों का आक्रमण। अध्याय 8। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें, परंतु यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ, और नील नदी के मेढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौनों पर और तेरे कर्मचारियों के घर में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूर और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरी कर्मचारियों सबों पर मेढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झील के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्र से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेढक चढ़ा ले आए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएल लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरी और तेरी कर्मचारी और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों से में से मेढकों को दूर करे, और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा, कल। उसने कहा, तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे, और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया। मेढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए, और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फिरौन ने देखा अब आराम मिला है,
तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। तीसरी विपत्ति, कुटकियों का झुंड। तीसरी विपत्ति के बारे में पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 8 वचन 16 से लेकर 19 वचन। यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियाँ बन जाएं। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियाँ हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियाँ बन गईं। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियाँ ले आएं, परंतु यह उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियाँ बनी ही रहीं। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। चौथी विपत्ति, डांसों का झुंड। इसके लिए पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 8 वचन 20 से लेकर 32 वचन। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा और उससे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा के में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए और डांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तुएं बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा जैसा हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि डांसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हों। पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना ना करे। अतः मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डांसों के झुंडों को फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी ना रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने ना दिया। पांचवी विपत्ति, पशुओं की मौत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहे, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को
जाने दे कि मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएली का एक भी पशु ना मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने ना दिया। छठी विपत्ति। फिर यहोवा ने छठी विपत्ति फफोलों और फोड़ों का निकलना। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्ठी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो। और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे, तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोलों और फोड़े बन जाएंगे। इसलिए वे भट्ठी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया, और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गईं। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़ों जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उनकी ना सुनी। सातवीं विपत्ति, सातवीं महामारी, ओलों की वर्षा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कहे, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरी कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसी भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में हैं और घर में हैं इकट्ठा न किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरें। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी पर आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में
क्या मनुष्य, क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओलों के खेत से सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोसेन प्रदेश में जहाँ इस्राएली बसते थे ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुमको तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो भी मैं जानता हूँ कि ना तो तू और ना तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। सुन, और जौ तो ओलों के मारे गए, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थी और सन के फूल लगे हुए थे, पर गेहूँ और कठिया गेहूँ जो बढ़े ना थे, इस कारण वे मारे ना गए। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाया, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत मेंह भूमि पर ना पड़ा। परंतु यह देखकर कि मेंह और ओलों का बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। इस प्रकार फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। 8वीं विपत्ति, टिड्डियों का आक्रमण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों का मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं। और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए, जिससे तुम यह जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा और वे धरती को ऐसा छालेंगी कि वह देखना पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगी, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों यहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियाँ तेरे बाप दादाओं ने या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी। तब वह मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियां, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियाँ मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है
सबको चट कर जाए। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियाँ आईं, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ आई थीं और ना उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। वे तो सारी धरती पर छा गईं, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी ना रह गई। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया। नौवीं विपत्ति, अंधकार। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और जब तक वहाँ ना पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने ना दिया। तब फिरौन ने उसे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुख दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुख को फिर कभी ना देखूंगा। 10वीं विपत्ति, पहिलौठों की मृत्यु की चेतावनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसके लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 11। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहाँ से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसी से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूँगा,
तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे ये सब कर्मचारी तेरे पास आ मुझे दंडवत करके यह कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊँगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने न दिया। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, तुम महीना भर लोगों के लिए आरंभ ठहरे। निर्गमन अध्याय 12 वचन 29 से लेकर 36 वचन। पहलौठों की मृत्यु। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि ऐसा एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्री जो कहते थे, हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुथे गुथाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। आज हमने 10 विपत्तियों के बारे में देखा, 10 महारोगों के, जिन्हें महाविपत्तियाँ महारोग के नाम से भी जाना जाता है। और एक बार फिर हम रिपीट करेंगे। पहली विपत्ति जल का लहू बनना, दूसरी विपत्ति मेढकों का आक्रमण, तीसरी विपत्ति कुटकियों का झुंड, चौथी विपत्ति दासों का झुंड, पांचवी विपत्ति पशुओं की मौत, छठी विपत्ति फफोलों और फोड़ों का निकलना, सातवीं विपत्ति ओलों की वर्षा, आठवीं विपत्ति टिड्डियों का आक्रमण, नवीं विपत्ति अंधकार, 10वीं विपत्ति महाविपत्ति पहलौठों की मृत्यु। सो प्रभु आपको इन वचनों के माध्यम से आशीष दे, और सच में हमारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता है और वो महान और दयालु परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय हो।